मेरा नाम योगेश तिवारी और मैं एमआरएस उच्च विद्यालय मनियारी का छात्र हूँ। मेरी मार्गदर्शिका का नाम अलका राय है। मैंने और मेरी मार्गदर्शिका ने एक समस्या और उसका समाधान खोजा है। तो समस्या ये है कि आज के समय में मानव ने अपने लाभ के लिए पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिससे एक मुख्य समस्या ग्लोबल वार्मिंग अपने अगले चरम की ओर बढ़ चुकी है। चूँकि यह समस्या काफ़ी लंबी है, तो इसका समाधान भी काफ़ी लंबा चलेगा। इसी बीच कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो देश को तथा मानव को आर्थिक रूप से तथा अन्य रूप से परेशान कर रही है। जिसमें पहला है कि जब लोगों को गर्मी लगती है तो वह शीतलन उपकरण अर्थात एसी कूलर आदि का अत्यधिक उपभोग करते हैं, इससे ऊर्जा निर्माण में बाधा आती है। साथ ही जिनके पास शीतलन उपकरण की कमी वे पंखे तक सीमित है और उनकी मानसिक एवं शारीरिक एवं तंत्रिका संबंधी रोगों से वे ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा अवशोषण करने वाले ईंटों के घरों में रह रहे होते हैं। साथ ही इसका असर उद्योगों पर भी पड़ता है, क्योंकि जब ऊर्जा निर्माण में बाधाएं आती हैं तो कोयला पर भी असर पड़ता है, जिससे उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। साथ ही इसका समाधान वर्तमान समय में एक सस्ता एवं टिकाऊ विकल्प नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को जब हम अपनी मार्गदर्शिका को बताया, तो निष्कर्ष के रूप में हमने एक समाधान खोजा कि हमें एक सस्ती व टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल संसाधन का निर्माण करना होगा, जिसमें हमें मिला अरबी का पत्ता, जिसका वैज्ञानिक नाम कोलोकेशिया स्कुलेंटा है, जिसके बारे में हम जानते थे कि इसमें ऊष्मा अवरोधन क्षमता, वायु को फंसाने की क्षमता और सेल्यूलोज फाइबर पाया जाता है। तो इन सभी तर्कों व बातों के आधार पर हमने एक अवधारणा तैयार की कि अगर इसे एक पेंट बनाया जाए तो वह तापमान को नियंत्रित रखेगा और इसका प्रभाव मौसम के अनुकूल रहेगा। तो इन सभी तथ्यों और बातों के आधार पर हमने एक उत्पाद या फिर संसाधन तैयार किया और उसका नाम रखा बायो फाइबर इंसुलेशन पेंट। इसके निर्माण विधि के बारे में जाने तो सर्वप्रथम हमने अरबी के पत्ते को एकत्र किया और उसे हमने 3-4 दिनों तक सुखाया और वह जब इधर उधर जाने लगा तो हमने उसे 3-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया। फिर उसमें प्रति 100 ग्राम फिर हमने उसे पाउडर के रूप में परिवर्तित किया और प्रति 100 ग्राम 1 ग्राम बोरिक एसिड मिलाया, ताकि उसमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट हो सके। तत्पश्चात हमने 200 मिलीलीटर पानी को गर्म किया और उसमें बाइंडिंग के लिए सोडियम एल्गिनेट जो कि 5 ग्राम था उसे मिलाया। और इसके बाद जब हमने देखा कि 200 मिलीलीटर पानी और 5 ग्राम सोडियम एल्गिनेट मिलकर एक बंधन क्षमता बनाने लगे, तब हमने उसमें 18 ग्राम अरबी पाउडर मिलाया और 200 मिलीलीटर पानी, 5 ग्राम सोडियम एल्गिनेट और 18 ग्राम अरबी पाउडर अर्थात कोलोकेशिया स्कुलेंटा पाउडर से एक पेंट तैयार हुआ, जिसका नाम हमने रखा है बायो फाइबर इंसुलेशन पेंट। अब हम अपने निर्माण विधि को वास्तविकता में परिवर्तित करते हैं और यह हम निर्माण विधि हमारी 100 ग्राम अरबी पेंट है, जहाँ हमने उसी अनुपात में 100 ग्राम पानी को गर्म कर लिया है और उसमें 2 ग्राम सोडियम एल्गिनेट को मिलाया है। फिर हम इसे धीरे धीरे मिलाएंगे और अगर लगे कि पानी ठंडा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा गर्म करेंगे। थोड़ी चलाते रहेंगे ताकि इसमें बाइंडिंग क्षमता रहे। अब हम इसमें 7.2 ग्राम अरबी पाउडर डालेंगे अर्थात कोलोकेशिया स्कुलेंटा पाउडर और इसे मिलाते रहेंगे। इसे गर्म आंच पर ही करते रहेंगे ताकि इसमें वो बाइंडिंग क्षमता रहे और फिर ये मिक्स हो जाए। और जब लगे कि अत्यधिक गर्म हो चुका है तो बंद कर देंगे। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें सोडियम एल्गिनेट धीरे धीरे कोलोकेशिया स्कुलेंटा पाउडर को और पानी को ऑब्जॉर्ब करके एक बाइंडिंग कंपाउंड बना देगा और इसमें जो हमने बोरिक एसिड मिलाया था उसकी वजह से ये 10 दिनों तक चलेगा। एंटी फंगल ट्रीटमेंट हो जाता है इससे, ताकि यह खराब जल्दी ना हो। अब ये ज़्यादा गर्म होने लगा है और ये पेंट ऐसा गाढ़ा हो गया है। ये गर्म होने पर थोड़ा थोड़ा पतला लगता है, लेकिन जैसे ये ठंडा 5 मिनट बाद ये पेंट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है
और इसमें हमने 100 मिलीलीटर पेंट बनाया है, जिसका अनुपात ये है कि 7.2 ग्राम अरबी पाउडर, 100 मिलीलीटर पानी और 2 ग्राम सोडियम एल्गिनेट। तो इन सभी चीज़ों से ये पेंट बनता है, जो एक तापमान नियंत्रक पेंट है। और इससे आगे चलकर इसमें अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो ये बिजली का निर्माण भी करेगा और हरित ऊर्जा का एक नया स्रोत भी बनेगा। तो इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।